एक चक्रवर्ती राजा थे। एक बार उन्होंने यह घोषणा की कि जो कोई मनुष्य कल मेरा दर्शन कर लेगा उसे मैं युवराज पद दे दूंगा। मैं अपने जिस बगीचे की कोठी में निवास करता हूँ वह कल दिन भर सबके लिए खुला रहेगा। मेरे पास कोई भी मनुष्य आ सकता है, किसी के लिए भी कोई रुकावट नहीं रहेगी। प्रत्येक मनुष्य को बगीचे में सैर करने के लिए केवल 2 घंटा समय दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति 2 घंटे से अधिक नहीं रह सकता। बगीचे में प्रवेश होने के बाद मेरे पास तक पहुंचने में तो आधे मिनट का समय ही काफ़ी है, क्योंकि वहाँ की सड़कें बड़ी ही सुगम और सुलभ हैं। अतः जो मनुष्य नियत समय के अंदर मेरा दर्शन कर लेगा उसको तो युवराज पद दे दिया जाएगा, और जो बगीचे में ही रमता रहेगा उसे 2 घंटे समाप्त होते ही बाहर निकाल दिया जाएगा। यह घोषणा राज्य में सर्वत्र प्रचारित कर दी गई। फिर बात ही क्या थी, सब लोग प्रातःकाल होते ही बगीचे में धड़ाधड़ प्रवेश करने लगे। बगीचे के दरवाजे पर ही प्रबंधकर्ता का निवास स्थान था। वह प्रबंधकर्ता जो भी व्यक्ति बगीचे के अंदर प्रवेश करता उसे एक टिकट दे देता और उनकी एक नकल अपने पास रख लेता। इस प्रकार लोग टिकट ले लेकर भीतर जाने लगे। बगीचे में जाकर कोई तो नाना प्रकार के चमेली, हेवड़ा, गुलाब के फूलों के सूंघते हुए शीतल मंद सुगंधित हवा में सैर करने लगे। कितने ही उनसे आगे पहुंचकर मेवा और मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कितने ही उनसे भी आगे जाकर सर्कस, बायोस्कोप, सिनेमा, अजायब घर, खेल तमाशे आदि को तथा रत्नों की ढेरियों और सोने चांदी के नाना प्रकार के सिक्कों को एवं और भी अनेक प्रकार के पहले कभी न देखे हुए पदार्थों को देखने लगे। कितने ही लोग उनसे भी आगे बढ़कर पुष्पों की शैया शयन करते हुए स्त्रियों के साथ रमण करने लगे, और कितने ही मनुष्य उनसे भी आगे बढ़कर ग्रामोफोन, रेडियो आदि के गाने सुनने लगे। इस प्रकार वे लोग बगीचे के ऐश आराम भोगों में फंसकर राजा के दर्शन से निराश हो गए और अज्ञानवश यही सोचने लगे कि हम लोगों को राजा के दर्शन कहाँ। उनमें से कोई एक जो विरक्त पुरुष थे, जिनके मन इंद्रिय वश में थे, वे उन ऐसा आराम स्वाद शौकीनी का तिरस्कार करके महाराज के पास जा पहुँचे और उनको महाराज साहब ने युवराज पद दे दिया। प्रबंधकर्ता की ओर से उस बगीचे में बहुत से सिपाही घूमा करते थे। वे जिस मनुष्य का समय पूरा हो जाता था उसका टिकट लेकर उसे बगीचे से बाहर कर देते थे, परंतु जो भाई पुष्पों की सुगंध लेता हुआ हवाखोरी करता और कहता कुछ देर हमको और रहने दो, किंतु सिपाही तैनात किए हुए थे। कोई भी आदमी 1 मिनट भी अधिक कैसे रह सकता था। सिपाही उसे धक्का देकर बलपूर्वक बाहर निकाल देते थे। जो मेवा और मधुर फल तोड़ तोड़ कर खा रहे थे वे सिपाहियों से कहने लगे कि भैया हमको 2 मिनट और रहने दो, हमने जो मेवा और मधुर फल तोड़े हैं उनकी गठरी तो बांध लें। सिपाहियों ने कहा यहाँ से कोई कुछ भी बांधकर नहीं ले जा सकता है, जो कुछ तुमने खा लिया वही तुम्हारा है। यों कहकर उनकी गठरी मुठरी छीन ली और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जो खेल तमाशा, सिनेमा आदि देख रहे थे वे तो वहाँ से उठना ही नहीं चाहते थे, किंतु वहाँ कोई भी 1 मिनट भी अधिक रह ही कैसे सकता था। सिपाही उनको धक्के मारकर
बलपूर्वक बाहर निकालने लगे। कितनों ने तो रुपया, मोहर और रत्नों की गठरी बांध ली। सिपाहियों ने पूछा, यह क्या है और तुमने यह गठरी क्यों बांधी है? उन्होंने उत्तर दिया कि इनमें रुपए, मोहर तथा रत्न हैं, हम इनको अपने साथ ले जाएंगे। सिपाही लोग उन्हें डंडे मारने लगे और कहने लगे, मूर्ख, इनका तुम केवल दर्शन ही कर सकते हो। यहाँ से कोई भी आदमी एक भी पाई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। उन लोगों को बांधी हुई गठरी छोड़ने में बड़ा दुख होता था, पर उपाय भी क्या, बाध्य होकर छोड़ना पड़ा। जो लोग पुष्पों की सैया पर सोकर स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे, वे तो किसी प्रकार भी बाहर नहीं होना चाहते थे, पर बिना कानून कोई एक क्षण भी वहां कैसे रह सकता। सिपाहियों ने उनको भी अवधि समाप्त होते ही डंडे मारकर निकाल बाहर किया, और जो ग्रामोफोन, रेडियो आदि सुन रहे थे, उनको तो कुछ पता ही ना रहा कि कितना काल बीत गया है। सिपाहियों ने उनके टिकटों का नंबर देखकर कहा कि चलो, तुम्हारा समय हो गया। सुनने वालों ने कहा, अरे भाई, यह गाना तो पूरा सुन लेने दो। सिपाहियों ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तुम अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकते। यों कहकर उनको भी डंडों से मारकर बलपूर्वक बगीचे से बाहर ढकेल दिया। यह एक कल्पित दृष्टांत है। इसे दृष्टांत रूप में इस प्रकार समझना चाहिए कि चक्रवर्ती राजा यहाँ परमेश्वर हैं और उनका बगीचा ही यह संसार है। राजा की घोषणा ही श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र हैं। लोगों का आना जाना ही स्वर्ग है। बगीचे के लिए नियत किया हुआ 2 घंटे का समय ही मनुष्य की आयु है। राजा के दर्शन में किसी के लिए रुकावट नहीं है। यही मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर प्राप्ति में स्वतंत्रता की घोषणा है। युवराज पद ही परम निश्रेयस की प्राप्ति है। सुगम और सुलभ सड़कों पर चलकर आधे मिनट में मार्ग तय करना ही भक्ति आदि उच्च कोटि के सुगम साधनों के द्वारा 6 महीने में ईश्वर साक्षात्कार का रास्ता तय करना है। प्रबंधकर्ता धर्मराज हैं। टिकट देना ही आयु देना है। टिकट की नकल अपने पास रखना ही आयु का हिसाब रखना है। बगीचे में प्रवेश करना और वापस बाहर जाना ही मनुष्य का जन्मना मरना है। बगीचे में प्रवेश करके जो पुष्पोदिक सुगंध लेते हुए हवा खाना है, यही यहाँ घ्राण इंद्रिया के वशीभूत हुए मनुष्यों का पुष्पमाला, इत्र, फुलेल, लवेंडर आदि को सुगंध में अपना समय बर्बाद करना है। बगीचे में जो मेवा और फलों का खाना है, वही यहाँ रसनेंद्रिय के वशीभूत हुए मनुष्यों का भोजन आदि के रसास्वादन में समय व्यय करना है। बगीचे में खेल तमाशे आदि को देखना ही यहाँ चक्षु इंद्रिय के वशीभूत हुए मनुष्यों का नाशवान क्षणभंगुर आश्चर्यमय पदार्थ को देखकर अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है। बगीचे में स्त्रियों के साथ पुष्पों की सैया पर रमण करना आदि हो, यहाँ त्वचा इंद्रिय के वशीभूत हुए मनुष्यों का स्पर्श आदि के द्वारा स्पर्श करने योग्य नाशवान क्षणभंगुर पदार्थों का उपभोग करके अपने जीवन को खतरे में डालना है। बगीचे में ग्रामोफोन, रेडियो आदि सुनना ही यहाँ श्रोतेंद्रिय के वशीभूत हुए मनुष्यों का रस की बातों को सुनकर अपने जीवन के अमूल्य समय को बेकार नष्ट करना है।
राजा के दर्शन से निराश होना ही यहाँ परमात्मा की प्राप्ति में श्रद्धा की कमी के कारण होने वाली साधन विषयक अक्रमणता है। बगीचे में सीधे ही राजा के निकट जाने वाला जो मन इंद्रियों का संयमी विरक्त पुरुष है, वही यहाँ परम साक्षात्कार रूप सिद्धि प्राप्त करने योग्य उच्च कोटि का साधक है। बगीचे में राजा का दर्शन करना ही भगवत साक्षात्कार और युवराज पद ही परम पद की प्राप्ति है। बगीचे में घूमने वाले प्रबंधकर्ता के सिपाही इस संसार में धर्मराज के दूत हैं। टिकट की अवधि का शेष होना ही यहाँ मनुष्य की आयु की समाप्ति है। बगीचे से लोगों को बाहर कर देना ही यहाँ मनुष्यों को यमराज के हवाले कर देना है। बगीचे में फलों की और रुपयों की गठरी बांधना ही यहाँ मरने के समय अज्ञान और स्नेह के कारण धन आदि पदार्थों का संग्रह करना है। इच्छा ना होने पर भी उनको सिपाहियों का डंडे और धक्के मारकर बलपूर्वक बाहर निकाल देना ही यहाँ मरने की इच्छा ना होने पर भी यमदूतों का बलात्कार देते हुए यम के द्वार पर ले जाना है। बगीचे से मेवा, फल, रुपए आदि कोई भी पदार्थ साथ में नहीं ले जा सकना ही इस संसार के मेवा, मिष्ठान, धन, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों को यहीं छोड़कर जाना है, क्योंकि इस संसार की कोई भी विचिन्न मात्र भी वस्तु किसी भी प्रकार ना तो आज के पहले किसी के साथ गई और न जा सकती है। इसीलिए इन नाशवान क्षणभंगर पदार्थों से और विषयों से वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।